ईमेल राइटिंग. सो मेनी स्टूडेंट आस्क कि सर इस फॉर्मेट क्या होता है ईमेल का, हाउ टू राइट, क्या क्या कंटेंट में क्या लिखेंगे, हाउ टू स्टार्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लेटर राइटिंग. तो आज मैं सारे इन डाउट्स को आपके क्लियर करूंगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट बिट बाय बिट. एक एक पॉइंट को लेके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ टू राइट परफेक्ट ईमेल अकॉर्डिंग टू आईसीएससी फॉर्मेट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईमेल होगा वो तुम्हारा नोटिस के टॉपिक से रिलेटेड होगा. इट विल बी रिलेटेड टू योर नोटिस राइटिंग. फॉर एग्जांपल, तुम्हें नोटिस में लिखने को आया है दैट यू हैव बीन गिवन दैट देयर इज एन इंटर स्कूल डिबेट competition in your is going to organize in your school, and for regarding that you have to write a notice, and based on it there will be a an email you have to write also. So क्या हो सकता है, तुमको ये बोल सकते हैं कि राइट एन ईमेल to the principal of the neighboring school to request them to request him or her to send a team of students to take participate in your event, or you can ask directly the request the directly the principal of the neighboring school to be a guest judge on this occasion. कुछ भी हो सकता है इस तरह का. For that you have to start. First of all, how will you start? See, I have written a format here. टू से स्टार्ट करोगे, किसको लिख रहे हो, यू आर राइटिंग द ईमेल टू द प्रिंसिपल. तो एक ईमेल का एक तुमको एड्रेस याद कर लेना है. ठीक है, जस्ट कुछ भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, principal-star-academy-school@gmail.com, ये मैंने दिया हुआ है. इसके अलावा तुम और भी कर सकते हो, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स स्कूल्स @gmail.com. इस तरह से कोई भी स्कूल का नाम यू लर्न इट, बिकॉज स्कूल के नेम्स आर नॉट गिवन इन द ईमेल, दैट यू हैव टू मेक योर ओन. सो दैट्स व्हाई इट शुड साउंड जेन्युइन, रियल साउंडिंग ईमेल होने चाहिए, उनके एड्रेस रियल लगने चाहिए. तो इस हिसाब से कोई तुम पहले से ही हमेशा याद कर लो, 2-3, हाँ, या एक, कोई भी एक याद कर ले. नेक्स्ट, you have to mention subject. Subject is very important. शॉर्ट एंड प्रिसाइज सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो नंबर भी कटेंगे तुम्हारे. हाँ, तो सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होता है कि लेटर की बॉडी काफी बड़ी है. रियल लाइफ में भी कई बार बिना सब्जेक्ट के कंटेंट को डायरेक्टली नहीं पढ़ता है जो सीनियर ऑफिशियल है. तो क्या करना है आपको, मस्ट मेंशन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्रिसाइज होना चाहिए. इट शुड बी प्रिसाइज, नॉट लेंदी, नॉट इन अ सेंटेंस. To try to make it in a phrase. Okay. Inter-school debate competition. As the receiver of the email get this, he read the subject, he will get the idea. तुरंत उसको आइडिया मिल जाएगा what the topic of the email is. उसके बाद salutation, dear ma'am, dear sir. Always do dear ma'am or dear sir. Do not do respected sir or respected ma'am. नहीं करना है आपको. तो salutation का ध्यान रखना. Thereafter content of the ईमेल, ओपनिंग सेंटेंस, मैसेज, क्लोजिंग सेंटेंस. देखो ईमेल की क्या क्या चीजें देखता है टीचर, मैं बताता हूं आपको बोर्ड में क्या क्या देखता है. फर्स्ट यू विल सडनली वॉच योर एड्रेस ऑफ द ईमेल, देन सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन के बाद ओपनिंग लाइन एंड क्लोजिंग लाइन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्रिप्शन. योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली में से कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट. अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं. नाउ हियर वी हैव एन कंप्लीट ईमेल. लेट्स गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वी हैव टू स्टार्ट विथ द एड्रेस, the principal to principal-star-academy-school@gmail.com. ये आप देख रहे हैं, दिस इज द एड्रेस यू हैव टू मेंशन. और ये एड्रेस का फॉर्मेट देखना, क्या करते हैं बच्चे लोग, लिटिल एरर दे डू. कई बार प्रिंसिपल लिखते वक्त दे मेक दिस कैपिटल पी. कैपिटल नहीं करना है. ईच एंड एवरी लेटर शुड बी इन स्मॉल. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. एंड देयर शुड बी नो गैप इन बिटवीन, इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए. एंड देयर शुड बी नो कैपिटल लेटर्स. ओके, सो प्रिंसिपल का पी कैपिटल कर देते हैं, ये ट्रिमेंडस एरर है, नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट.
subject inter-school debate competition. See, as I have told you, it should be short and precise. ज़्यादा lengthy नहीं होना चाहिए आपका. Next come to salutation, dear ma'am और dear sir. अभी तुम बोलोगे sir dear ma'am लिखे या dear sir? तो most of the ISS schools have female lady teachers as principal. So dear ma'am लिखना ही अच्छा रहेगा. Do we make it dear ma'am? And now come to the content of the email. On behalf of our school, I would like to inform you about the inter-school debate competition that we will be hosting. Particular date आपको बताना है. Okay, tell the date. Okay, date at the school auditorium. The topic for the debate is smartphone, a boon or a bin. तो आपको कॉज ही बताना है डिबेट का. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डिबेट. अगर डिबेट हो रहा है तो मीन्स यू हैव टू टेल द कॉज इन डिटेल. जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे बताया था उसी को यहाँ पे डिटेल में समझाना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, वी वुड बी डिलाइटेड इफ योर esteemed institution could participate in it. Each school can send. Now you are going to tell other details कि क्या क्या कर सकते हैं. Each school can send a debate team to two students along with an escort teacher. तो ये कंडीशन आपने दे दिया. ये डिबेट होगा तो स्कूल दूसरे स्कूल से बच्चे आ रहे हैं. along वो अकेले नहीं आएंगे. They should be escorted by a teacher. गार्जियन टीचर होना चाहिए उनके साथ. ये कंडीशन आपने दे दी. And we look forward. Now this is the ending line. We look forward to your confirmation of participation by this date. ये डेट दे भी सकते हो और नहीं भी सकते हो. और you guys say we look forward to your confirmation. Okay, your participation and support will make this event a grand success. ठीक है, ये एक अच्छे तरीके बोलने क्लोजिंग लाइन करके आप इसको याद करके लिख सकते हो. And thereafter many students make this error. Yours के ऊपर यहाँ पे एक apostrophe लगा देते हैं. भैया ऐसा नहीं होता है कुछ. No apostrophe. This is wrong. Yours possessive form में है ये. आपका faithfully और sincerely कुछ भी लिख सकते हो. Both are fine in formal emails, letters. So you can either write faithfully or sincerely. Thereafter you have to write your complete name with your designation. Designation is must. Cultural secretary अगर email में mention किया हुआ है, you are writing a letter to principal of a school as a cultural secretary or a head boy whatever, तो उसको आपको mention करना है. अगर नहीं दिया है तो you must mention it according to your cultural secretary या head boy करके नीचे आपको एक designation देना है. Understood? तो this is a basic concept. और इसी और ज्यादा कुछ नहीं यार, इसको परफेक्टली फॉलो करो, यू विल गेट फुल मार्क्स. 5 मार्क्स का जो ईमेल है यू विल गेट कंप्लीट 5 मार्क्स. डू नॉट मेक द एरर ऑफ फेथफुली में डबल एल की जगह सिंगल एल कर देते हैं. सिंसियरली स्पेलिंग करते तो वो गलत कर देते हैं. यहाँ पे आपका ये जो क्रूशियल जगह है योर्स में एपोस्ट्रोफी डालते हैं जो कि गलत है. डोंट डू इट. ये यहाँ पे जो अपना डेजिग्नेशन है लिखना भूल जाते हैं, ये लिखना जरूरी है. देयर आफ्टर सैल्यूटेशन में डियर मैम या डियर सर रिस्पेक्टेड कभी मत करना. ऑलवेज रिमेंबर. एंड सब्जेक्ट जो है वो ठीक से बहुत लेंदी कर देते हैं. डू नॉट मेक लेंदी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. और ये पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, शुड बी इन अ फ्रेज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो तुम्हारा ये है, ईमेल एड्रेस को सिंसियरली लेना. ईमेल एड्रेस को तुम कुछ भी लिख दोगे, हाँ कुछ अनरीजनेबल अनरियलिस्टिक और तुम बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, जैसे सत्यजीत रे का नाम लिख दिया तुमने या किसी बड़े एक्टर का नाम लिख दिया. डोंट डू दैट. ऑलवेज राइट अ जेन्युइन ईमेल एड्रेस विच साउंड्स ओके, नो कॉमन ऑर्डिनरी बट रियल. ओके, और कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है. ईच एंड एवरी लेटर शुड बी स्मॉल एंड जैसा होना चाहिए ईमेल में. आई होप this format has made your idea regarding email writing quite clear. और इसको फॉलो करो एंड तुम्हारा ईमेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. एंड इफ यू वांट मी टू मेक यू अनदर टॉपिक, किसी और टॉपिक में ईमेल बना के लिखना है, गिव मी अ कमेंट एंड आई विल आल्सो ट्राई टू डू इट. ओके.